अध्याय 27 कठिनाइयों का अंत अधिकमास मास कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर के राजमहल में जन्मी कुंती का जीवन बाहर से जितना राजसी दिखाई देता था, भीतर से उतना ही संघर्षों और परीक्षाओं से भरा हुआ था। बचपन में ही उन्हें अपने पिता से दूर रहना पड़ा, युवावस्था में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और विवाह के बाद उनका जीवन और भी चुनौतियों से घिर गया। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ, लेकिन नियति ने उन्हें सुख का अधिक समय नहीं दिया। पांडु को श्राप मिला और वे वन में चले गए। वहीं वन में ही उनका देहांत हो गया और कुंती अपने छोटे छोटे बच्चों पांडवों के साथ अकेली रह गई। अब एक माँ के रूप में उन्हें न केवल अपने बच्चों का पालन पोषण करना था, बल्कि उन्हें हर संकट से भी बचाना था। जीवन की कठिनाइयाँ यहीं समाप्त नहीं हुईं। जब वे हस्तिनापुर लौटीं, तो कौरवों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। षड्यंत्र, ईर्ष्या और अन्याय, हर प्रकार की विपत्ति ने उनके जीवन को घेर लिया। लाक्षागृह की घटना, वनवास, अपमान, ऐसा कोई दुख नहीं था जो कुंती ने न सहा हो। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बीच एक चीज कभी नहीं बदली, उनकी भक्ति। कुंती का हृदय सदैव श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था। वे हर परिस्थिति में भगवान को ही अपना सहारा मानती थी। जब भी कोई संकट आता, वे घबराती नहीं थी। वे आंखें बंद कर भगवान का स्मरण करती और कहती, हे कृष्ण, आप ही मेरे रक्षक हैं। समय बीतता गया। एक बार जब पांडवों को वनवास मिला, तब परिस्थितियां अत्यंत कठिन थी। भोजन का अभाव, सुरक्षा की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता, सब कुछ एक साथ था। उस समय भी कुंती ने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। उसी काल में पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। वन में रहते हुए भी कुंती ने इस मास का व्रत और पूजा प्रारंभ की। उन्होंने अपने बच्चों को भी भगवान का स्मरण करना सिखाया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठती, स्नान करती और शांत मन से भगवान का ध्यान करती। वे कहती, यह मास केवल व्रत का नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का समय है। धीरे धीरे उनके बच्चों के मन में भी वही श्रद्धा जागने लगी। वनवास के दौरान कई बार ऐसे क्षण आए जब जीवन संकट में पड़ गया, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। कभी मार्गदर्शन के रूप में, कभी रक्षा के रूप में और कभी प्रेरणा के रूप में। महाभारत युद्ध के समय भी जब परिस्थितियां अत्यंत कठिन हो गईं, तब भी कुंती ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। युद्ध के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया, अपनों की हानि, पीड़ा और शोक, तब भी कुंती ने भगवान का ही सहारा लिया। तब उन्होंने एक अद्भुत प्रार्थना की, जो भागवत पुराण में वर्णित है। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे जीवन में दुख ही देते रहिए, क्योंकि दुख के समय ही मैं आपको सबसे अधिक याद करती हूँ। यह वचन सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन इसमें एक गहरा सत्य छिपा था। कुंती ने समझ लिया था कि कठिनाइयां ही उन्हें भगवान के करीब लाती हैं। उनकी भक्ति इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब उन्हें सुख या दुख से कोई अंतर नहीं पड़ता था। धीरे धीरे उनके जीवन की सभी बाहरी कठिनाइयां समाप्त हो गईं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उनके भीतर हुआ। उनका मन पूर्णतः शांत और संतुष्ट हो गया। यही सच्चा कठिनाइयों का अंत है। अब यदि इस कथा को अधिकमास के संदर्भ में समझें, तो इसका महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। यह मास हमें सिखाता है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे घबराने के बजाय यदि हम भक्ति का सहारा लें, तो वही समस्याएं हमें मजबूत बना देती हैं। कुंती ने अपने जीवन में यही किया। उन्होंने कठिनाइयों को भगवान से जोड़ने का माध्यम बना लिया।
अधिक मास में यह कथा इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि भक्ति केवल सुख के समय की नहीं, बल्कि दुख के समय की भी साथी है। अंततः यही सत्य है। सच्ची भक्ति से समस्याएं केवल समाप्त नहीं होती, बल्कि उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। और जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है, तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। जो व्यक्ति कुंती की तरह हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है, उसे जीवन में किसी भी संकट से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके साथ हर समय भगवान की कृपा रहती है। जय जय श्री राधे श्याम।